नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल ज़ू बायो। मेरा नाम वीरेंद्र कुमार वर्मा है और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का टॉपिक मोनेरा के एमसीक्यू। ये लेक्चर उन बच्चों के लिए एप्लीकेबल होगा जो क्लास 11th में हैं, क्लास 12th में हैं बायोलॉजी स्ट्रीम से, या वो नीट की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो किसी भी बोर्ड के हों, ICSE बोर्ड, CBSE बोर्ड, UP बोर्ड या अदर स्टेट बोर्ड के लिए। तो शुरू करते हैं आज बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के मोनेरा के MCQ। ये लेक्चर हम दो पार्ट में रिकॉर्ड करेंगे, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स। इसमें नीचे दो स्टेटमेंट दे रखे हैं, फिर इसको बताना है कि कौन सा सही है कौन सा गलत है, दोनों सही है दोनों गलत हैं, इस तरह का क्वेश्चन है ये। पहला पॉइंट है इसमें माइकोप्लाज्मा कैन पास थ्रू लेस देन 1 माइक्रोन फिल्टर। ये कह रहे हैं कि माइकोप्लाज्मा 1 माइक्रोन फिल्टर के जो फिल्टर से निकल जाता है। दूसरा स्टेटमेंट है इनका माइकोप्लाज्मा आर बैक्टीरिया विथ सेल वॉल। माइकोप्लाज्मा में सेल वॉल होती है, लेकिन ये गलत स्टेटमेंट है, माइकोप्लाज्मा में सेल वॉल नहीं होती है। और ये देख लेते हैं कौन सा सही है इसमें से। इन द लाइट ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। इसमें पहला ऑप्शन है बोथ स्टेटमेंट्स फर्स्ट एंड सेकेंड आर करेक्ट। दूसरा स्टेटमेंट है बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकेंड आर इनकरेक्ट। तीसरा है स्टेटमेंट्स फर्स्ट इज करेक्ट बट स्टेटमेंट सेकेंड इज इनकरेक्ट। और चौथा है स्टेटमेंट फर्स्ट इज इनकरेक्ट बट स्टेटमेंट सेकेंड इज करेक्ट। इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा सी। इसमें जो पहला स्टेटमेंट है वो सही है और दूसरा स्टेटमेंट गलत है। जो बैक्टीरिया की साइज़ होती है वो होती है 0.5 से 5 माइक्रोन मीटर के बीच में, और अगर हम स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया की बात करें तो वो होता है माइकोप्लाज्मा। क्वेश्चन नंबर 2 में दो कॉलम दे रखे हैं, कॉलम फर्स्ट और कॉलम सेकेंड मैच करना है और उसके बाद सही ऑप्शन पे टिक करना है। इसमें जो दे रखा है हेलोफाइल्स, थर्मोएसिडोफाइल्स, मीथेनोजेंस और फिर है साइनोबैक्टीरिया। ये कहाँ कहाँ रहते हैं? हॉट स्प्रिंग्स, एक्वाटिक इन्वायरमेंट, गट्स ऑफ र्यूमिनेंट्स और है साल्टी एरियाज। देखो भैया, जो हेलोफाइल्स होते हैं वो तो साल्टी एरियाज में रहते हैं। ये एक आर्की बैक्टीरिया है और ये साल्टी एरियाज में रहता है, ठीक है, यानी जहाँ का pH 7 से बहुत ज़्यादा होता है। अब दूसरा है थर्मोएसिडोफाइल्स। थर्मोएसिडोफाइल्स भी एक आर्की बैक्टीरिया हैं, यानी ऐसे बैक्टीरिया जो बहुत ही एक्सट्रीम इन्वायरमेंट, एक्सट्रीम कंडीशंस में जीवित रह सकते हैं, ठीक है। थर्मोएसिडोफाइल्स मतलब जो बहुत ज़्यादा टेम्परेचर सहन कर सकते हैं और ऐसे इन्वायरमेंट में रह सकते हैं जहाँ का pH बहुत कम हो, यानी जहाँ का इन्वायरमेंट बहुत ज़्यादा एसिडिक हो। pH लेस देन 4 पर भी ये सर्वाइव कर सकते हैं और जो टेम्परेचर है ग्रेटर देन 110 डिग्री सेल्सियस के ऊपर भी ये सर्वाइव कर सकते हैं। तो थर्मोएसिडोफाइल्स जो आएगा वो उसका ऑप्शन होगा हॉट स्प्रिंग्स। इसके बाद नेक्स्ट है मीथेनोजेंस। मीथेनोजेंस ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो मीथेन का प्रोडक्शन करते हैं। ये पाए जाते हैं गट्स ऑफ र्यूमिनेंट्स में। और आपका साइनोबैक्टीरिया एक्वाटिक इन्वायरमेंट में रहते हैं। ये एक्वाटिक होते हैं और फोटोसिंथेटिक भी होते हैं। साइनोबैक्टीरिया एक्वाटिक इन्वायरमेंट। तो देख लीजिए आप, हेलोफाइल्स मतलब साल्टी एरियाज, यानी ए का चौथा ये है और कहीं भी दूसरा ऑप्शन नहीं है। आगे भी चेक कर लेते हैं। बी का पहला थर्मोएसिडोफाइल्स, हॉट स्प्रिंग्स, और सी का तीसरा, सी मतलब मिथेनोजेंस, गट्स ऑफ र्यूमिनेंट्स, और डी का यानी कि साइनोबैक्टीरिया का आपका होगा एक्वाटिक इन्वायरमेंट। तो आपका पहला ऑप्शन सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर फाउंड इन एक्सट्रीम सैलाइन कंडीशंस। एक्सट्रीम सैलाइन कंडीशन यानी कि बहुत ही एक्सट्रीम साल्टी इन्वायरमेंट में जो रह सकता है उसको बताना है हमें। ये देखिए, पहला ऑप्शन है यू बैक्टीरिया, दूसरा ऑप्शन है साइनोबैक्टीरिया, तीसरा ऑप्शन है माइकोबैक्टीरिया और आपका चौथा ऑप्शन है आर्की बैक्टीरिया। आर्की बैक्टीरिया ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो बहुत ही एक्सट्रीम इन्वायरमेंट में रह सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आर्की बैक्टीरिया। आगे बाकी ऑप्शंस के बारे में भी देख लेते हैं एक बार हम लोग। जो यू बैक्टीरिया होते हैं उसे ट्रू बैक्टीरिया कहते हैं, ये नॉर्मली बैक्टीरिया। और साइनोबैक्टीरिया को ब्लू ग्रीन एल्गी बोलते हैं, ये एक्वाटिक होते हैं और फोटोसिंथेटिक होते हैं। फिर नेक्स्ट है माइकोबैक्टीरिया, ऐसा स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया होता है जिसमें सेल वॉल नहीं होती। आर्की बैक्टीरिया
ऐसा बैक्टीरिया होता है, आर्की बैक्टीरिया को एंशिएंट बैक्टीरिया भी कहते हैं। ये सबसे पहले बैक्टीरिया हैं जो आए थे, ऐसे एनवायरनमेंट में ये डेवलप्ड हुए और आज भी पाए जाते हैं जहाँ पे नॉर्मल बैक्टीरिया नहीं रह सकता। विच एमोंग द फॉलोइंग आर द स्मॉलेस्ट लिविंग सेल्स नोन विदाउट ए डेफिनिट सेल वॉल, पैथोजेनिक टू प्लांट्स एज वेल एज एनिमल्स एंड कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन। अब देखो भैया, इसमें क्या है, सबसे कह रहे हैं कि जो सबसे स्मॉलेस्ट हो, ठीक है। इसमें ऑप्शन सीडोमोनास, माइकोप्लाज्मा, नॉस्टक और बेसिलस है। जो सबसे स्मॉलेस्ट लिविंग सेल्स होता है वो माइकोप्लाज्मा होता है। नोन विदाउट ए डेफिनेट सेल वॉल, ना माइकोप्लाज्मा में सेल वॉल नहीं होती, और ये प्लांट और एनिमल दोनों के लिए पैथोजेनिक होता है, और ये विदाउट ऑक्सीजन भी सरवाइव कर सकता है, ये एनएरोबिक भी होता है। तो आपका आंसर हो जाएगा माइकोप्लाज्मा। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट्स प्रोवाइड्स स्टिकी कैरेक्टर टू द बैक्टीरियल सेल्स। जो कंपोनेंट स्टिकी होता है उसको बताना है हमें। इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ग्लाइकोकैलिक्स और सेल वॉल, 4 ऑप्शन दे रखे हैं इसमें। इसका जो ऑप्शन होगा ग्लाइकोकैलिक्स होगा, लेकिन बैक्टीरियल की जो कवरिंग होती है वो बता दें आपको। जो बैक्टीरियल की कवरिंग होती है आउटर मोस्ट में ग्लाइकोकैलिक्स होता है, फिर सेल वॉल होती है, फिर आपका सेल मेम्ब्रेन होती है। जो ग्लाइकोकैलिक्स होता है वो नॉन सेलुलोसिक पॉलीसेकेराइड्स का बना होता है। इसमें प्रोटीन होती भी है और नहीं भी होती है, यानी प्रोटीन प्रेजेंट हो सकती है, नहीं प्रेजेंट हो सकती है। सेल वॉल पेप्टिडोग्लाइकन की बनी होती है, जो नाग और नाम 2 ओलिगोसैकेराइड से मिलकर बनता है। उसके बाद सेल मेम्ब्रेन प्रोटीन और फॉस्फोलिपिड की बनी होती है। 3 पार्ट उसमें प्रोटीन होता है और 1 पार्ट उसमें लिपिड होता है। तो इसका आंसर जो होगा वो होगा ग्लाइकोकैलिक्स, यही स्टिकी होती है ग्लाइकोकैलिक्स। डीएनए रिप्लिकेशन इन बैक्टीरिया अकर्स, पहला ऑप्शन है विद इन न्यूक्लियोलस, प्रायर टू फिशन, जस्ट बिफोर ट्रांसक्रिप्शन और ड्यूरिंग एस फेज। इसका जो आंसर होगा वो होगा प्रायर टू फिशन। फिशन से जस्ट पहले जो है बैक्टीरिया में डीएनए रिप्लिकेशन होता है। मिथेनोजेंस बिलोंग्स टू, पहला ऑप्शन है यू बैक्टीरिया, दूसरा ऑप्शन है आर्की बैक्टीरिया, तीसरा ऑप्शन है डायनोफ्लैजेलेट्स और चौथा ऑप्शन है स्लाइम मोल्ड्स। इसका जो आंसर है मिथेनोजेंस किससे बिलोंग करते हैं, वो है आर्की बैक्टीरिया से। बाकी ऑप्शन यू बैक्टीरिया दे रखा है, यू बैक्टीरिया को ट्रू बैक्टीरिया बोलते हैं हम लोग। फिर है डायनोफ्लैजेलेट्स और स्लाइम मोल्ड्स, ये दोनों ही प्रोटिस्टा में आते हैं, डायनोफ्लैजेलेट्स और स्लाइम मोल्ड। अच्छा, स्लाइम मोल्ड एक ऐसा प्रोटिस्टा होता है जिसमें सेल वॉल नहीं होती। इधर बैक्टीरिया माइकोप्लाज्मा, उसमें सेल वॉल नहीं होती, और स्लाइम मोल्ड में भी सेल वॉल नहीं होती है। माइकोप्लाज्मा एक बैक्टीरिया है और स्लाइम मोल्ड एक प्रोटिस्टा है। द प्रिमिटिव प्रोकैरियोट्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ बायोमास फ्रॉम द डंग ऑफ ruminant एनिमल्स इंक्लूड द। प्रिमिटिव प्रोकैरियोट्स जो है डंग यानी गोबर से बायोमास का प्रोडक्शन करता है, उसको बताना है कि वो किस में आता है, किस ग्रुप में आता है। वो होता है मिथेनोजेंस, यूबैक्टीरिया, हेलोफाइल्स और थर्मोएसिडोफाइल्स। इसका आंसर होगा मिथेनोजेंस। मिथेनोजेंस एक आर्की बैक्टीरिया है जो रूमिनेंट्स यानी जो जानवर जुगाली करते हैं, चबाते हैं भोजन को बहुत देर तक, उनकी गट्स में रहता है, और ये डंग से यानी गोबर से बायोमास का प्रोडक्शन करता है। इसका नाम है मिथेनोजेंस। यू बैक्टीरिया को ट्रू बैक्टीरिया बोलते हैं हम लोग। और हेलोफाइल्स ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो साल्टी एरियाज में उगते हैं, जहाँ बहुत ज़्यादा साल्ट की कंसंट्रेशन होती है, वहाँ पे ये उगते हैं। थर्मोएसिडोफाइल्स ऐसे इन्वायरमेंट में रहते हैं जहाँ का पीएच बहुत कम होता है और वहाँ का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा। आर्की बैक्टीरिया डिफर फ्रॉम यू बैक्टीरिया इन सेल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, सेल शेप या मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया में जो मेन डिफरेंस होता है वो सेल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर का होता है। इसमें जो फॉस्फोलिपिड होती है सेल मेम्ब्रेन में, उसमें जैसे कि जो यू बैक्टीरिया या ट्रू बैक्टीरिया में जो सेल मेम्ब्रेन होती है उसमें जो लिपिड होता है, लिपिड फैटी एसिड्स का बना होता है, और वो फैटी एसिड्स आपस में एक दूसरे से एस्टर बॉन्ड बनाते हैं। ये एक एस्टर है, इसे मेथिल प्रोपियोनेट, और ये हमारा नीचे एक
ईथर बॉन्ड है, तो आर्की बैक्टीरिया में जो फैटी एसिड्स या कहना चाहिए लिपिड के बीच में जो लिंकेज होती है वो ईथर बॉन्ड होता है। ये मेन डिफरेंस होता है इसमें सेल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर में। विच ऑफ द फॉलोइंग आर लाइकली टू बी प्रेजेंट इन डीप सी वाटर, जो डीप सी वाटर में रहते हैं उसके बारे में बताना है हमें। ब्लू ग्रीन एल्गी, सेप्रोफाइटिक फंजाई, आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया। ब्लू ग्रीन एल्गी को हम साइनोबैक्टीरिया कहते हैं। उसके बाद सेप्रोफाइटिक फंजाई या सेप्रोट्रोपिक फंजाई, ऐसे फंजाई जो मृत चीज़ों पे उगते हैं। आर्की बैक्टीरिया, इसमें जो आंसर होगा वो होगा आर्की बैक्टीरिया, जिसे हम एंशिएंट बैक्टीरिया भी कहते हैं, और ये बहुत ही एक्सट्रीम कंडीशन में रह सकता है। अच्छा, जो सी वाटर होता है उसमें जनरल जो सी वाटर होता है उसका पीएच होता है 8.1। अगर जनरल हम समुद्र के खारेपन की बात करें तो उसका पीएच होता है 8.1। पिगमेंट कंटेनिंग मेम्ब्रेनस एक्सटेंशंस इन सम साइनोबैक्टीरिया आर, साइनोबैक्टीरिया में कुछ पिगमेंट कंटेनिंग मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, वो क्या होते हैं? न्यूमेटोफोर्स हैं, वो क्रोमेटोफोर्स हैं, हेटेरोसिस्ट हैं या बेसल बॉडीज हैं, वो हैं हमारे क्रोमेटोफोर्स। जो साइनोबैक्टीरिया होता है वो आप जानते हैं फोटोसिंथेसिस करता है, हालांकि वो दूसरे इनऑर्गेनिक मटेरियल्स का इस्तेमाल करता है, जैसे हाइड्रोजन वगैरह है उसका इस्तेमाल करता है, CO2 का इस्तेमाल करता है। बैक्टीरिया या साइनोबैक्टीरिया ब्लू ग्रीन एल्गी के अंदर ऐसी बॉडीज़ होती है जिसमें लैमली की तरह का स्ट्रक्चर होता है, जो आपने क्लोरोप्लास्ट में पढ़ा होगा, और इसमें जो फोटोसिंथेसिस क्लोरोप्लास्ट में होती है, तो क्लोरोप्लास्ट में जो रिएक्शंस होती हैं वो हमारा क्रोमेटोफोर्स में होता है, क्रोमेटोफोर्स में होता है। एक तरह से क्रोमेटोफोर्स इक्विवेलेंट है क्लोरोप्लास्ट के। क्रोमेटोफोर्स जो हेलोफाइल्स प्लांट होते हैं उनमें वर्टिकल निकली हुई रूट्स होती है जो ऑक्सीजन एक्सचेंज करती है। हेटेरोसिस्ट साइनोबैक्टीरिया या ब्लू ग्रीन एल्गी में ऐसा स्ट्रक्चर होता है जो नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करता है। बेसल बॉडी जो फ्लैजला होते हैं वो बेसल बॉडीज़ में एम्बेडेड रहते हैं, यानी बेसल बॉडीज़ उस फ्लैजला को एक तरह से साधे रखता है और उसे सपोर्ट देता है। तो इसका आंसर होगा क्रोमेटोफोर्स, जो कि इक्विवेलेंट है क्लोरोप्लास्ट के। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द साइनोबैक्टीरिया आर आल्सो रिफर्ड टू एज प्रोटिस्ट, गोल्डन एल्गी, स्लाइम मोल्ड, ब्लू ग्रीन एल्गी। साइनोबैक्टीरिया को ब्लू ग्रीन एल्गी कहते हैं। जनरली साइनोबैक्टीरिया यूनिसेलुलर होता है और कॉलोनी बनाकर रहता है, बहुत छोटा होता है। जब इसकी कॉलोनी बहुत बड़ी हो जाती है, क्या कहते हैं, सी में या समुद्र में, तो वो हमें दिखाई दे जाते हैं, और इन्हीं के कारण जो सागर का पानी है वो या तो ब्लू दिखाई देगा या तो ब्लू ग्रीन दिखाई देगा, इसलिए इनको ब्लू ग्रीन एल्गी बोलते हैं। द मोस्ट एबंडेंट प्रोकैरियोट्स आर हेल्पफुल to humans in making curd from milk and in production of antibiotics, once categorized as cyanobacteria, archibacteria, chemosynthetic autotroph या heterotropic बैक्टीरिया। वो होता है हेटेरोट्रोपिक बैक्टीरिया। लैक्टोबैसिलस आपका दूध से दही बनाता है, और बहुत से ऐसे बैक्टीरिया हैं जो हेटेरोट्रोपिक होते हैं और वो एंटीबायोटिक्स बनाते हैं, जैसे कि आपका स्ट्रेप्टोमाइसिस है। इन यू बैक्टीरिया ए सेलुलर कंपोनेंट दैट रिसेंबल्स यूकैरियोटिक सेल्स इज। यू बैक्टीरिया में वो कौन सा सेलुलर कंपोनेंट है जो यूकैरियोट्स के लगभग इक्विवेलेंट है? वो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस, राइबोसोम्स, सेल वॉल। वो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, क्योंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन में बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं जो ऑर्गन प्रोकैरियोट्स में नहीं होते हैं, जैसे न्यूक्लियस नहीं होता है, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है। अगर ब्लू ग्रीन एल्गी या साइनोबैक्टीरिया की बात करें तो उनमें क्लोरोप्लास्ट नहीं होता है। तो ये सारी जो एक्टिविटीज़ हैं, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ है, सब आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन में होती है। सम हाइपोथर्मोफिलिक ऑर्गेनिज्म दैट ग्रो इन हाईली एसिडिक pH2 हैबिटेट्स बिलोंग टू द टू ग्रुप्स। इसमें से ऑप्शन देख के बताना है आपको। जो हाईली एसिडिक एनवायरनमेंट में बैक्टीरिया रह सकता है
वो दो ग्रुप, मेजर ग्रुप कौन कौन से हैं, जैसे पहला दे रखा है यू बैक्टीरिया एंड आर्किया, उसके बाद दूसरा दे रखा है इसमें साइनोबैक्टीरिया एंड डायटम्स, फिर दिया है प्रोटिस्ट एंड मॉसिस, उसके बाद लास्ट ऑप्शन है हमारा लिवरवर्ट्स एंड यीस्ट। देखो जो हाईली एसिडिक पीएच पर रह सकते हैं वो दो ग्रुप हैं, एक आर्की बैक्टीरिया और जो दूसरा बैक्टीरिया है यू बैक्टीरिया। ठीक है, यू बैक्टीरिया को ट्रू बैक्टीरिया कहते हैं और आर्की बैक्टीरिया एक एंशिएंट बैक्टीरिया है जो बहुत ही ड्रास्टिक कंडीशंस में रह सकते हैं। तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए। आपसे गुजारिश है प्लीज मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि सबसे पहले आप तक वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंचे। Select the correct combination of the statements 1 to 4 regarding the characteristics of certain organism। पहला ऑप्शन है मीथेनोजेंस आर आर्कीबैक्टीरिया विच प्रोड्यूस मीथेन इन मार्सी एरियाज। नॉस्टक इज ए फिलामेंटस ब्लू ग्रीन एल्गी विच फिक्सेस एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। फिर नेक्स्ट है कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रोपिक बैक्टीरिया सिंथेसाइज सेल्यूलोज फ्रॉम ग्लूकोज। फिर है माइकोप्लाज्मा लैक ए सेल वॉल एंड कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन। इसके ऊपर विचार करते हैं हम लोग। माइकोप्लाज्मा एक ऐसा बैक्टीरिया है जिसमें सेल वॉल नहीं होती है और ये एनएरोबिक होता है, यानी ये बगैर ऑक्सीजन के रह सकता है, तो ये तो हमारा बिल्कुल सही है। उसके बाद पहले ऑप्शन में विचार करते हैं हम लोग मीथेनोजेंस आर आर्की बैक्टीरिया। मीथेनोजेंस एक आर्की बैक्टीरिया है विच प्रोड्यूस मीथेन इन मार्सी एरियाज। फिर है नॉस्टक इज ए फिलामेंटस ब्लू ग्रीन एल्गी विच फिक्सेस एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। नॉस्टक एक ब्लू ग्रीन एल्गी है जो कि एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करता है। इसमें ये वाला ऑप्शन गलत है, यानी कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रोपिक बैक्टीरिया सिंथेसाइज सेल्यूलोज फ्रॉम ग्लूकोज। ग्लूकोज से सेल्यूलोज नहीं बनाता है, लेकिन कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया CO2 का यूज़ करके, यानी CO2 एज ए कार्बन सोर्स का यूज़ करके अदर हायर कार्बन रिच कंपाउंड है वो बनाता है। तो इसमें ये गलत है और फर्स्ट सेकेंड फोर्थ सही है, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा डी, फर्स्ट सेकेंड एंड फोर्थ। बैक्टीरिया लीफ ब्लाइट ऑफ राइस इज कास्ड बाय ए स्पीसीज अल्टरनेरिया इरविनिया जेंथोमोनास स्यूडोमोनास। ये बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट ऑफ राइस किस बैक्टीरिया के कारण होता है? ये होता है जेंथोमोनास ओरिजी। इसको लिख देते हैं एक बार, जेंथोमोनास ओरिजी। ये है बैक्टीरिया का पूरा नाम, जेंथोमोनास ओरिजी। ब्लाइट ऑफ राइस क्या होता है? इसे हिंदी में कहते हैं चावल का झुलसा रोग। इसमें अगर ये जेंथोमोनास ओरिजी लग जाता है तो पहले तो इसमें पत्तियां जल जाती हैं, सूख जाती हैं पत्तियां, और जब बहुत ही भयंकर रूप ले लेती हैं तो इसका जो राइस होता है वो भी झुलस जाता है, उसका फ्रूट्स भी झुलस जाता है, यानी कि जो चावल के दाने हैं वो भी खराब हो जाते हैं। इसे कहते हैं लीफ ब्लाइट ऑफ राइस। थर्मोकोकस, मीथेनोकोकस एंड मीथेनोबैक्टीरियम एक्सेम्प्लीफाई बैक्टीरिया हुज DNA is relaxed or positive supercoiled but which have a cytoskeleton as well as mitochondria। बैक्टीरिया में माइटोकॉन्ड्रिया या साइटोस्केलेटन जैसे स्ट्रक्चर नहीं होते हैं, तो ये तो पहले गलत हो गया आपका। फिर दूसरा दिया है इसमें बैक्टीरिया दैट कंटेन ए साइटोस्केलेटन एंड राइबोसोम्स। पहली बात तो बैक्टीरिया में जो राइबोसोम्स होता है वो 70S टाइप का होता है, और जो यूकैरियोटिक सेल होती है उसमें जो राइबोसोम्स होता है वो 80S टाइप का होता है, लेकिन साइटोस्केलेटन जैसा कोई स्ट्रक्चर बैक्टीरिया में नहीं होता। तो आपका बी वाला भी गलत हो गया। अब सी देख लेते हैं। आर्की बैक्टीरिया दैट कंटेन प्रोटीन होमोलोगस टू यूकैरियोटिक कोर हिस्टोन्स। आर्की बैक्टीरिया दैट लैक एनी हिस्टोन्स resembling those found in eukaryotes but whose DNA is negative supercoiled। ये भी गलत ऑप्शन है आपका, आज का ऑप्शन है सही सी, आर्की बैक्टीरिया दैट कंटेन प्रोटीन होमोलोगस टू यूकैरियोटिक कोर हिस्टोन्स। इसमें जो प्रोटीन पाई जाती है वो होती है क्रोमैटिन। इन द लाइट ऑफ रिसेंट क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इनटू 3 डोमेन्स of life, bacteria, archaea and eukarya, which one of the following statement is true about archaea। कौन सा स्टेटमेंट आर्किया के बारे में सत्य है ये बताना है, यानी सही है। आर्किया completely differ from both prokaryotes and eukaryotes। भैया प्रोकैरियोटिक तो आर्किया भी होता है, लेकिन ये जो ट्रू बैक्टीरिया है इनसे थोड़ा डिफरेंट होता है, तो ये तो ऑप्शन गलत हो गया। फिर बता रहे हैं आर्किया completely differ from prokaryotes। आर्कियोबैक्टीरिया खुद एक प्रोकैरियोट्स होता है,
तो ये वाला ऑप्शन भी चला गया आपका, ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। अब जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है आर्किया रिसेंबल यूकैरिया इन ऑल रिस्पेक्ट्स। आर्किया यूकैरिया की तरह होता है, ये भी एकदम गलत चीज़ है, क्योंकि जो आर्की बैक्टीरिया होता है वो प्रोकैरियोट्स होता है और यूकैरिया यूकैरियोट्स होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट ऑप्शन है आर्किया हैव सम नोवेल फीचर्स दैट आर एब्सेंट इन बोथ प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। आर्किया में कुछ ऐसे फीचर होते हैं जो प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स से डिफरेंट होते हैं, ये एकदम सही बात है। आर्किया का जो आर्किया का जो आरएनए होता है वो प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स से डिफरेंट होता है, और इसके सेल मेम्ब्रेन में जो लिपिड होती है वो लिपिड आपस में, लिपिड के फैटी एसिड्स आपस में ईथर बॉन्ड से जुड़े रहते हैं, जबकि और दूसरे बैक्टीरिया, ट्रू बैक्टीरिया या यू बैक्टीरिया में वो फैटी एसिड्स के बॉन्ड हैं जो कि सेल मेम्ब्रेन में होते हैं, वो ईस्टर लिंकेज से जुड़े होते हैं। तो ये आपका ऑप्शन सही है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट माइकोप्लाज्मा इज रॉन्ग। माइकोप्लाज्मा के विषय में जो स्टेटमेंट गलत है वो बताना है आपको। पहला है दे आर प्लियोमॉर्फिक, ये प्लियोमॉर्फिक होते हैं। प्लियोमॉर्फिक का मतलब होता है ये अपना शेप चेंज कर सकते हैं, ये बिल्कुल सही बात है, क्योंकि इनमें सेल वॉल नहीं होती है तो ये अपना शेप चेंज कर सकते हैं। दे आर सेंसिटिव टू पेनिसिलिन। देखो भैया, जो पेनिसिलिन होता है वो सेल वॉल पे एक्ट करता है, तो जब इसमें सेल वॉल ही नहीं है तो पेनिसिलिन एक्ट नहीं कर पाता है, यानी कि ये गलत ऑप्शन है। पेनिसिलिन के लिए ये इनसेंसिटिव होते हैं। अगर इनको माइकोप्लाज्मा को मारना है तो टेट्रासाइक्लिन्स लाना होगा। टेट्रासाइक्लिन जो है एक्ट करता है प्रोटीन सिंथेसिस पे, जैसे जो एंटीबायोटिक है वो है। तो पेनिसिलिन है वो एक्ट करती है सेल वॉल पे। सेल वॉल माइकोप्लाज्मा में एब्सेंट होती है, इसलिए पेनिसिलिन डालने पे माइकोप्लाज्मा पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। लेकिन जब टेट्रासाइक्लिन डाल देंगे तो माइकोप्लाज्मा की डेथ हो जाती है, माइकोप्लाज्मा मर जाता है, क्योंकि टेट्रासाइक्लिन जो है प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट करता है। एक तरह से ये इनहिबिटर होता है प्रोटीन सिंथेसिस का, इसलिए माइकोप्लाज्मा की डेथ हो जाती है टेट्रासाइक्लिन डालने पे। दे काज डिजीज इन प्लांट, ये जो है प्लांट में डिसीज काज करते हैं, ये बिल्कुल सही बात है। दे आर आल्सो कॉल्ड PPLO। PPLO का मतलब होता है प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, बिल्कुल सही। ये प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म होते हैं, और अगर इनकी एक जो है बैक्टीरिया को देखा जाए तो एक का नाम ही होता है माइकोप्लाज्मा न्यूमोनी, जो कि बच्चों में न्यूमोनिया काज करता है। अब आपका ऑप्शन हो जाएगा दे आर सेंसिटिव टू पेनिसिलिन, ये बात गलत है। क्योरिंग ऑफ टी लीव्स इज brought about by the activity of fungi, bacteria, mycoplasma and viruses। इसमें होगा आपका आंसर बैक्टीरिया। क्योरिंग ऑफ टी का मतलब होता है जब जो चाय की पत्तियां पक जाती हैं तो उसको बैक्टीरिया के साथ हम एम्बेडेड कराते हैं, मतलब बैक्टीरिया उसमें एक तरह से मिक्स करते हैं ताकि बैक्टीरिया उसके ऊपर एक्ट करे, जिससे कि चाय का फ्लेवर है वो उसमें फ्लेवर अच्छा आए और चाय का टेस्ट जो है उससे बढ़ जाए। तो क्यूरिंग ऑफ टी के लिए बैक्टीरिया का यूज़ करते हैं। इसी तरह टोबैको का जो पौधा होता है, जब टोबैको के पत्ते पक जाते हैं तो उसमें भी जो है बैक्टीरिया को हम ऐड कराते हैं ताकि उसमें भी फ्लेवर और टोबैको का स्वाद है वो उसमें अच्छा। अब उन दो बैक्टीरिया के नाम कौन कौन से हैं? जो टी है उसका फ्लेवर बढ़ाने के लिए हम माइक्रोकोकस कैंडिडेंस नामक बैक्टीरिया का इस्तेमाल करते हैं, और जो टोबैको है उसमें फ्लेवर लाने के लिए, टेस्ट लाने के लिए हम बैसिलस मेगाटेरियम का इस्तेमाल करते हैं। तो क्योरिंग ऑफ टी किसके द्वारा होता है? बैक्टीरिया के द्वारा। ऑल ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स कंसर्निंग द एक्टिनोमाइसिटस फिलामेंटस सॉइल बैक्टीरियम फ्रैंकिया आर करेक्ट एक्सेप्ट दैट फ्रैंकिया। सभी करेक्ट हैं, केवल एक गलत है, वो ऑप्शन बताना है फ्रैंकिया के बारे में। कैन इंड्यूस रूट नोड्यूल्स ऑन मैनी प्लांट स्पीसीज, कैन फिक्स नाइट्रोजन इन द फ्री लिविंग स्टेट। फिर है कैन नॉट फिक्स स्पेशलाइज्ड वेसिकल इन विच द नाइट्रोजिनेज इज प्रोटेक्टेड फ्रॉम ऑक्सीजन बाय ए केमिकल बैरियर इन्वॉल्विंग ट्राइटरपीन होपानॉइड्स।
कह रहे लाइक राइजोबियम इट इज यूजुअली इन्फेक्ट्स इट्स होस्ट प्लांट थ्रू रूट हेयर डिफॉर्मेशन एंड स्टिमुलेट्स सेल प्रोलिफरेशन इन द होस्ट कॉर्टेक्स। इसमें जो आपका ये ऑप्शन है कैन फिक्स नाइट्रोजन इन द फ्री लिविंग स्टेट, ये गलत है। जो फ्रैंकिया होता है वो भी राइजोबियम की तरह सिम्बायोटिक होता है, ये फ्री रहकर नाइट्रोजन फिक्सेशन नहीं कर सकता। फॉर रेटिंग ऑफ जूट द फर्मेंटेशन माइक्रोब यूज्ड बाय, कौन सा माइक्रोब्स का यूज़ करते हैं जो जूट में रेटिंग करने के लिए, उसको हम इस्तेमाल करते हैं ब्यूटारिक एसिड बैक्टीरिया। इसका जो नाम होता है क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटारिकम। अच्छा, अब ये रेटिंग ऑफ जूट क्या होता है? जूट का जो प्लांट होता है वो पानी में उगता है और इसमें जो पैक्टिक सब्सटेंस होता है उसके ऊपर ये ब्यूटारिक एसिड बैक्टीरिया, जिसे क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटारिकम बोलते हैं, वो एक्ट करता है। और जो पैक्टिक सब्सटेंस है मिडिल लैमेला के साथ जो पाया जाता है, तो उस पे एक्ट करके ये वहाँ पे ब्यूटारिक एसिड बनाता है, जिससे उसके रेसे निकल आते हैं और उस जूट का हम इस्तेमाल जो है रस्सी बनाने में या जो आपने जूट के बोरे देखे होंगे वो बनाने में इस्तेमाल करते हैं। तो ब्यूटारिक एसिड बैक्टीरिया का यूज़ हम कहाँ करते हैं? पैक्टिक सब्सटेंस को गलाने के लिए जो मिडिल लैमेला में होता है, जिससे कि हमारे जूट के रेसे प्राप्त। जो बैक्टीरिया का नाम है वो है क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटारिकम और ये मिडिल लैमेला के पैक्टिक सब्सटेंस पर एक्ट करता है। बेसोफिलिक प्रोकैरियोट्स, जो बेसोफिलिक प्रोकैरियोट्स है उसके विषय में कुछ जानकारी दे रखी है, उसमें से सही ऑप्शन चूज करना है। ग्रो एंड मल्टीप्लाई इन वेरी डीप मैराइन सेडिमेंट्स। उसके बाद अगर इन वाटर कंटेनिंग हाई कंसंट्रेशंस ऑफ बेरियम हाइड्रोक्साइड, बेरियम का इससे कोई संबंध नहीं होता है, तो ये ऑप्शन तो गलत है। बेसोफिलिक का मतलब होता है जो बेसिक मीडियम में ग्रो करे, ऐसा बैक्टीरिया या प्रोकैरियोट्स जो बेसिक मीडियम में ग्रो करे। बेसिक का मतलब जहाँ पर pH 7 से ज़्यादा हो। चलो फिर रेडिली ग्रो एंड डिवाइड इन सी वाटर इनरिच एनी सोल्यूबल साल्ट ऑफ बेरियम। मैंने कहा था बेरियम से कोई संबंध नहीं है, तो ये भी गलत हो गया। उसके बाद ग्रो स्लोली इन हाईली एल्केलाइन फ्रोजन लेक्स एट हाई एल्टीट्यूड्स, हाई एल्टीट्यूड्स में भी नहीं उगते हैं। हाई एल्टीट्यूड्स का मतलब जहाँ पे बहुत ऊंचाई है और हमेशा बर्फ़ जमी रहती है, वहाँ पर भी ये नहीं उगते हैं। तो इसका ये पहला वाला ऑप्शन ये एकदम सही है। ग्रो एंड मल्टीप्लाई इन वेरी डीप मैराइन सेडिमेंट्स। हमने बताया था आपको जो मैराइन का pH होता है वो लगभग 8.1 होता है और बेसोफिलिक प्रोकैरियोट्स या बेसोफिलिक बैक्टीरिया 8.5 pH पर अच्छे से ग्रो करते हैं, तो इसका ये ऑप्शन सही है। विच स्टेटमेंट्स इज करेक्ट फॉर बैक्टीरियल ट्रांसडक्शन, बैक्टीरियल ट्रांसडक्शन के विषय में कौन सा सही है? बैक्टीरियल ट्रांसडक्शन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें कोई बैक्टीरियोफेज बैक्टीरिया के ऊपर अटैक करता है और उसके बाद फिर वो बैक्टीरियोफेज उस बैक्टीरिया के डीएनए को ट्रांसफ़र करता है दूसरे बैक्टीरिया में। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्रांसडक्शन। अब देख लेते हैं ऑप्शन। ट्रांसफर ऑफ सम जीन्स फ्रॉम वन बैक्टीरिया टू अनदर बैक्टीरिया थ्रू वायरस, ये बिल्कुल सही ऑप्शन है, पहले में ही मिल गया ए में। दूसरा है ट्रांसफर ऑफ जीन्स फ्रॉम वन बैक्टीरिया टू अनदर बैक्टीरिया बाय कंजुगेशन। कंजुगेशन का मतलब होता है एक तरह से बैक्टीरियल सेक्स। जब बैक्टीरियल सेक्स करते हैं बैक्टीरिया आपस में तो उसे हम बोलते हैं कंजुगेशन। कंजुगेशन में दो बैक्टीरिया आपस में पास पास आ जाते हैं और उनमें बीच में बैक्टीरियल पिली निकलता है, छोटा सा आउटग्रोथ्स, और फिर वो डायरेक्ट जो है डीएनए का दूसरे बैक्टीरिया में ट्रांसफ़र कर देते हैं, तो उसे बोलते हैं कंजुगेशन। बैक्टीरिया ऑब्टेन्ड इट्स डीएनए डायरेक्टली फ्रॉम मदर सेल, ये भी नहीं है। बैक्टीरिया ऑब्टेन्ड डीएनए फ्रॉम अदर एक्सटर्नल सोर्सेज, ये भी नहीं है ट्रांसडक्शन, तो पहला ऑप्शन एकदम सही है। आपसे पुनः एक बार गुजारिश है, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट जरूर करिए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।